तो हॉस्पिटल में जाके कहीं उससे ज्यादा बीमार हो जाते थे जितना कि ट्रीटमेंट होता था। क्योंकि डॉक्टर का तो एक ही ट्रीटमेंट है, टैबलेट, इंजेक्शन या फिर उनका कोई इक्विपमेंट्स है, क्या एमआरआई कर लिया, एक्सरे कर लिया, अल्ट्रासाउंड कर लिया, तो उसमें इन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी। सोराइसिस का और शरीर में कोई भी बीमारी है, हर किसी बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सालय है। ये मेरे राइट साइड में अंकल जी बैठे हुए हैं जो दिल्ली से हैं, इनको मुरादाबाद से हैं, जिनको पैरालाइज्ड हो गया था और ये बोल नहीं पाते थे, लेकिन अब ये थोड़ा थोड़ा बोल भी पा रहे हैं। इनके बेटे हैं साथ में, तो ये आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे थोड़ा सा। आप बताइए। जी मैडम, इनको क्या हुआ था और मतलब किस तरीके से ये ठीक हुए यहाँ आकर के? हाँ जी, मैं वही आपको बता रहा हूँ। मैं कुलबीर हूँ, इनका बेटा। मैं दिल्ली रहता हूँ, ये मुरादाबाद रहते हैं गांव में। तो 2 साल पहले इन्हें पैरालाइज हुआ था, जो इनकी राइट साइड पूरी तरह अफेक्टेड हो गई। इनकी टंग बोलना बंद हो गया और राइट लेग ने काम करना बंद कर दिया और राइट हैंड ने काम करना बंद कर दिया। तो हमने उस समय जो भी उपचार हो सकता था वो लिया, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, जो भी लिया, लेकिन उससे कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ। बीच बीच में लेते रहे, बट बार बार मुझे ये हो रहा था कि कोई ऐसी जगह सर्च की जाए जहाँ पे इन्हें एनवायरनमेंट मिल सके, क्योंकि ये गांव में रहते हैं खुले में, तो हॉस्पिटल में जाके कहीं उससे ज़्यादा बीमार हो जाते थे जितना कि ट्रीटमेंट होता था। क्योंकि डॉक्टर का तो एक ही ट्रीटमेंट है, टैबलेट, इंजेक्शन या फिर उनका कोई इक्विपमेंट्स है, क्या एमआरआई कर लिया, एक्सरे कर लिया, अल्ट्रासाउंड कर लिया, तो उसमें इन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मुझे एक खोज थी कि कहीं इस तरह की कोई जगह मिले जहाँ पे इन्हें जोग्राफिकल चेंज मिले, गांव की तरह खुली जगह हो और जहाँ अपने रूम से बाहर निकल के धूप में भी बैठ सके और ट्रीटमेंट इन्हें अच्छा मिल जाए। तो मुझे किसी मेरे जानने वालों ने जो यहाँ पर आके अपना ट्रीटमेंट लेके जा चुके हैं, वो कहते थे कि आप इनका ऐसा कुछ ट्रीटमेंट कराओ जहाँ इनका डिटॉक्स हो सके बॉडी से। तो डिटॉक्स के लिए वो लोग पहले कई बार आ चुके, तो फिर मैं एक बार आके खुद देख कर गया यहाँ पे और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैं फादर को यहाँ पर अब 4 दिसंबर को लेकर आ गया और मैं लाया था प्रॉब्लम की वजह से, और मुझे यहाँ इतना अच्छा लग रहा है कि तब से मैं इनके साथ ही रह रहा हूँ। 1 वीक हो गया है। 1 वीक में एक ऐसा इम्प्रूवमेंट आया है जो इनका मेंटली, जो मानसिक जो चेंज जब मैंने देखा है, जो गाँव में बहुत ज़्यादा तनाव में रहते थे कि इन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा था और कहीं ऐसा फील नहीं हो रहा था कि जहाँ अच्छा लगे, तो इन्हें यहाँ अच्छा लग रहा है। पहली बात तो ये है कि जो सुबह रूटीन है डॉक्टर विजेता जी जिस तरह से कराती हैं, सुबह 5 बजे उठ के पहले एलोवेरा आंवला का जूस आ जाता है, उसके बाद फ्रेश होते हैं, फिर ये योगा में चले जाते हैं। तो योगा में जितना ये कर पाते हैं अपनी एज के हिसाब से काफ़ी कुछ करने लगे हैं जो वहाँ पर गांव में नहीं हो पाता था। जो यहाँ पर ये लोगों की जो एक्सपर्टाइज है कराने की इस एज ग्रुप के लोगों के लिए, मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है कि उस बिकॉज ऑफ दैट इनका जो पैर भी चलने लगा है हल्का हल्का, और नमस्ते राम श्याम जो पहले नहीं बोल पाते थे अब ये थोड़ा थोड़ा बोलने लगे हैं। और खाना तो जो इनके एज के अकॉर्डिंग जो है मिलता है, दैट्स अवेसम, अनबिलीवेबल। कि हाँ, मैं भी नहीं सोचता कि इस तरह का खाना मिलेगा जिसमें सारा लाइट फूड है और जो कैलोरीज इन्हें चाहिए वो खाना इन्हें बहुत ही सूट कर रहा है। उस खाने को बहुत शौक से खाते हैं, कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना। अपने शब्द वर्ड में नहीं बता पाते, बट जब ऐसा हम बोले तो ये कहते हैं हाँ बहुत अच्छा है। आप ये बताइए कि क्या यहाँ से जाने के बाद भी आप ये रूटीन फॉलो करेंगे? हाँ जी, 100% कराना मैंने किसी भी करके। इस रूटीन को फॉलो करने में कितनी दिक्कत आती है? यहाँ तो नहीं आ रही है, बट गांव में जाके मैं समझता हूँ कुछ चैलेंजेस हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसी अरेंजमेंट किया जाएगा कि वो चैलेंजेस ना रहें। और जो योगा और जो रूटीन यहाँ पर है, वो रूटीन मीन्स सुबह तो वहाँ जल्दी उठ जाते हैं, पर एक्टिविटी जो है ना वो गांव में पूरी तरह नहीं हो पाती। जो मसाज करने का है, जैसे तिल के तेल की मालिश है, स्टीम वॉश है, और आपका जल नीति है, आइस की वॉश है, और बहुत सारे इनके जो एक्सरसाइज है, तो गाँव में सब कुछ पॉसिबल नहीं है, पर हाँ काफ़ी कुछ जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाएगा। खाने पीने का रूटीन भी आप क्या फॉलो करेंगे? 100% करेंगे जी। खाने पीने में कौन सा रूटीन यहाँ पे जो आपको दिया गया है वो रूटीन कौन सा है और आप किस तरीके से फॉलो करेंगे उसे?
हाँ देखिएगा, जैसे गांव में सोचते हैं कि घी दूध दही और इन सब के खाने से ही कैलोरी और ताकत मिलेगी, तो वो बिल्कुल यहाँ के मैं देख रहा हूँ एकदम सही नहीं है। हमने इन्हें पूरा ग्रीन वेज पे ही लाना है, चाहे वो गाजर का सलाद है, खीरे का सलाद है, या आपका जूसेस हैं वेजिटेबल्स के, वो सारा सब पे इन्हें लेकर आना है। हमने इन्हें पराठों से और डीप फ्राइड चीज़ों से बिल्कुल दूर करना है। जो थोड़ा बहुत देते थे अब वो बिल्कुल बंद कर देंगे। क्या आपको लगता है कि पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे? कोशिश यही है मैडम, और इनके अंदर की जो फीलिंग है ना, जो ये सोचते हैं, जैसा इन्हें पहले पेशेंट को लगना चाहिए, ऐसा शायद मैं जैसा सोचता हूँ, डॉक्टर विजेता जी ने भी फील किया होगा कि हाँ ये खुद चाहते हैं कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा ठीक होना है। डॉक्टर काफी विजेता, improvement यहाँ पर आप पेशेंट्स को क्या हिदायतें जरूर देती हैं जब वो जाते हैं तब? प्राकृतिक चिकित्सा में कोई रोग असाध्य नहीं होता, रोगी असाध्य हो जाता है। रोग हर ठीक हो जाता है, कोई भी रोग असाध्य नहीं है। कैंसर से लेकर के डायबिटीज, अभी स्किन प्रॉब्लम के हमारे बैठे हुए हैं सुनील सब्रवाल जी, जिनको बहुत बहुत सीवियर सोराइसिस पेशेंट हैं, और अभी कितने दिन हो गए हैं, एक बार इनका भी आप अनुभव ले लीजिए। सुनील जी। मैम नमस्कार, मेरा नाम नमस्कार सुनील जी। सब्रवाल है। एक्चुअली मैं इस सोराइसिस से 8 साल से पीड़ित था। 8 साल से रेगुलरली सारी मेडिसिन चल रही थी, आयुर्वेदिक भी, होम्योपैथिक भी, एलोपैथिक भी, लेकिन कहीं पर भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि वीडियोस देखे मैंने डॉक्टर विजेता के, और वैसे भी बिल्कुल हमारे नज़दीक होते हुए भी मैं यहाँ पर आ नहीं पाया पिछले 2 साल से, क्योंकि 2 साल से मैं सोना में स्टे कर रहा हूँ, सोना में रहता हूँ। जब मुझे पता चला कि सोराइसिस जैसी बीमारी बिना किसी दवाई के ठीक हो सकती है, तो मैंने यहाँ आकर इंक्वायरी की, और इंक्वायरी में पता चला कि जो ये कह रहे हैं वो 100% सही है। क्योंकि पहला हफ्ता मैं यहाँ पे 1 सप्ताह पूरा यहीं पे रहा हूँ। सोना में रहते हुए भी मैंने 1 सप्ताह यहीं पे बिताया, सिर्फ ये सोचकर कि मैं भी देखूँ कि बिना दवाई के बीमारी कैसे ठीक हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे पहला दिन निकला यहाँ पे, पहले दिन उन्होंने बताया कि सुबह सुबह आपको 5 बजे, मतलब जितने बदन पे कपड़े कम हो, आपको पार्क में जॉगिंग करना है सुबह 5 बजे। मतलब आप समझ सकते हैं कितनी ठंड होती है। लेकिन जब इन्होंने बताया तो मुझे एक बार तो अचंभा हुआ, मैंने कहा शायद बीमारी ठीक हो या ना हो, लेकिन मेरा कुछ ना कुछ और जरूर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने स्टार्टिंग किया, पहले दिन सर्दी लगी, लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा कि आपको ठंडे पानी से नहाना है, अगर उसमें आइस डाल ली जाए और भी बढ़िया है। मतलब आप सोच सकते हैं दिसंबर में अगर कोई ठंडे पानी की बजाय ये कहते आइस डाल ले तो भी अच्छा है। तो मैंने एक ही बात सोच रखी यहाँ आने से पहले भी, भाई जैसे जो ये कहेंगे ना, मैं बिल्कुल जीरो, मुझे कुछ नहीं पता भाई क्या ट्रीटमेंट लेना है, जो ये कहेंगे मैं वो करूँगा। तो आज मुझे यहाँ पे आए हुए 15 दिन हो गए। 15 दिन में मुझे इतना अच्छा अनुभव हो रहा है। एक तो पहली बात तो ये, जो सर्दी जुकाम की डॉक्टरों के पास में हर तीसरे दिन आदमी जाता है, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, आज 15 दिन में मैं सुबह 4:30-5 बजे बिना कपड़ों के पार्क में घूमता हूँ नंगे पाँव, जिसमें कोहरा भी होता है, उसके बाद में ठंड भी होती है पूरी। फिर ठंडे पानी से नहाता हूँ, मड बाथ भी लेता हूँ, स्टीम बाथ भी लेता हूँ, और जितनी बार भी नहाता हूँ दिन में 3 से 4 बार ठंडे पानी से नहाता हूँ। उसके बाद में भी आज तक 15 दिन में जुकाम खांसी की कोई शिकायत नहीं है, ना कोई बुखार है। पहला तो सबसे बड़ा अचीवमेंट तो यही है कि जो लोग कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरा, जब मेरी बीमारी के लिए, जिस बीमारी के लिए मैं आया यहाँ पे, उस बीमारी को देख के मैंने लोगों के भी रेफरेंस लिए। यहाँ सोना में भी है 2-3 कोलीग हैं, उनको भी दिक्कत यही थी। तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही थी कि 3 महीने का टाइम आप डॉक्टर विजेता को दो, 3 महीने में सोराइसिस है वो तो ठीक हो ही जाएगी आपकी, उसका तो 101% इलाज है ही। लेकिन आपके शरीर में कोई भी बीमारी है जो पेट से संबंधित है या स्किन से संबंधित है, सारी बीमारी 3 महीने में क्लियर हो जाएगी। जैसे हम गाड़ी की वॉशिंग कराना होता है, ऊपर से साफ करना, हम सर्विस कराते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे बॉडी की सर्विस होती है, और उसके लिए 3 महीने का टाइम दिया जाता है। 3 महीने के बाद में आपको बिल्कुल गाड़ी ऐसी मिलेगी, मक्खन जैसी चलेगी। वो शरीर का काम हमारा। और उसी तरीके से मैं इनका स्पेशली धन्यवाद करता हूँ कि इतना नज़दीक होते हुए भी मुझे इनका पता नहीं चला, और जब पता चला तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जो पिछले 2 हफ्ते का अनुभव है मेरा, बहुत ही अच्छा अनुभव है।
यहाँ पर जो आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं, क्या वो घर जाके फॉलो कर पाएंगे? मैं पिछले 1 वीक से घर जा रहा हूँ। 1 हफ्ता यहाँ पे रहा था मैं रेगुलर। अब मैं 1 वीक से रेगुलर घर जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो रूटीन है ना, अगर आप अपनी जीभ पे कंट्रोल कर लेते हैं तो यहाँ का रूटीन कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि इनका कहना एक ही है, कच्चा खाओ और स्वस्थ रहो। आयु बढ़ाओ। कच्चा खाओ, आयु बढ़ाओ। कच्चा खाने का मतलब ये नहीं है कि आपको ये कह दिया गला सड़ा खाओ, कुछ भी खाओ। आपने बर्गर उठा लिया कच्चा, बिना पकाए खा लिया। कच्चा खाने का मतलब फल और फ्रूट। जो 4 से 5 महीने का टाइमिंग है इनका खाने का, डाइट का, वो है सिर्फ कच्चे खाने पर आधारित। फल और फ्रूट आप कच्चा खाना आपको बिल्कुल भी पका हुआ नहीं खाना, कुछ भी 4 महीने तक, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आती। और 3-4 दिन का उपवास खाते हैं, जिसमें आपका जल पे होता है, उसके बाद जूस पे होता है, उसके बाद आप फ्रूट पे आ जाओ। तो बहुत ही अच्छा अनुभव है। 7 किलो वजन मेरा 15 दिन में 7 किलो वजन कम हो गया, जो कि मैं पहले से ही कम था। 74-75 वजन था मेरा, 68 हो गया, जो एक्यूरेट मेरी एज के अकॉर्डिंग और वेट के अकॉर्डिंग और हाइट के अकॉर्डिंग 68 ही होना चाहिए, उतना वजन आ गया मेरा। तो मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं सभी से ये कहता हूँ कि कोई भी ये ना समझे कि इस बीमारी का इलाज नहीं है। सोराइसिस का और शरीर में कोई भी बीमारी है, हर किसी बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सालय है। मतलब कहने का ये कि प्राकृतिक चिकित्सा को आप बहुत ही अच्छी पद्धति मानते हैं, इसके जरिए इंसान पूरी तरह से ठीक हो सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा ही, वंदना जी, एकमात्र ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो रोग को जड़ से खत्म करती है। बाकी चिकित्सा पद्धतियां सप्रेस कर देती हैं। थोड़े दिन के लिए आप दवाई खाते हो, आपको आराम फील होता है, दवाई छोड़ते ही फिर दोबारा रोग, बल्कि रोग के द्वारा दूसरा रोग पैदा हो जाता है। आजकल ये बहुत गंभीर विषय है, इसको लेकर के हम फिर किसी दिन आपसे बात करेंगे कि ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता गया, जैसे जैसे हम आयुर्वेद की दवाइयाँ भी किसी रोग के लिए खाते हैं तो रोग एक खत्म होता है, उसकी वजह से दूसरा रोग शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा शुरू हो जाता है। एलोपैथी ही नहीं, अब आजकल के टाइम में हम बहुत ज़्यादा जो गर्म दवाइयाँ आयुर्वेद की भी खा रहे हैं, वो भी हमें नुकसान करने लग गई हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये दवाइयों का कॉन्सेप्ट ख़त्म करना पड़ेगा और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके प्रकृति के साथ जीने की आदत डालनी होगी। और यही परमानेंट सॉल्यूशन है सभी रोगों का। एक ही दवाई है, सब रोगों की एक दवा, मिट्टी, पानी, धूप, हवा। क्योंकि हमारा शरीर बना भी इन्हीं 5 महाभूतों से है और ठीक करने के लिए भी हमें इन्हीं 5 महाभूतों का सहारा लेना होगा। और अपोलो, एम्स, मेदांता, पारस जो कहीं ठीक नहीं होता, वो प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। केवल मात्र हम उसका 4 चीज़ें मांगते हैं। समय, पहला चीज़ है समय। आप समय दो। तो ये सब लोग जो आज मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये अपने घर से आकर के यहाँ पे स्टे करते हैं, समय देते हैं। समय के बाद दूसरा है संयम। जीभ का चस्का छोड़ना पड़ेगा। अगर हमारा जीभ का चस्का बना रहेगा, आज तो मुझे ये खाने का मन हो रहा है, आज तो मेरा ये खाने का मन हो रहा है, ऐसा व्यक्ति 2 इंच के जीभ के लालच में कभी स्वस्थ हो नहीं सकता। तीसरा है समय, संयम, श्रम, मेहनत करनी है। ये सब लोग सुबह 5 बजे उठ करके एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं। और इन्होंने बताया, सुनील जी ने, कि मैं सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके दौड़ भी लगा रहा हूँ दिसंबर के महीने में। पहले इनको कोल्ड रहता था, कफ रहता था, हर समय नाक बहती थी, ठंडे पानी से डरते थे, ठंड से डरते थे। पर अब इन लोगों को ठंड से डर नहीं लगता। हम सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। सब सुबह उठ करके बिना कपड़ों के दौड़ते हैं, बिना कपड़ों के रहते हैं सुबह 1 घंटा, और किसी को कोई ठंड की शिकायत नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल हो रहा है यहाँ पे। आप आए प्राकृतिक चिकित्सालय के अंदर और इसको प्रैक्टिकल अनुभव करें कि कैसे ये लोग जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। जब आप 7 दिन यहाँ बिता लेंगे, आप उन चीज़ों को सीख लेंगे। सीखने के बाद एक ट्रेनिंग हो गई आपकी। ट्रेनिंग के बाद आप उसको लाइफस्टाइल बना करके घर में चलें। आपको देख करके आपके बच्चे, फैमिली सब अडॉप्ट करते हैं। जहाँ कुछ अच्छा मिलता है उसको सब लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो आप घर में भी एक सात्विक माहौल तैयार करें। और सात्विक माहौल तैयार करना बहुत आसान है। अपने से शुरुआत कीजिए, तो आपको देख करके आपके फॉलोवर्स अपने आप बनते चले जाते हैं कि जब ये इस उम्र में फिट रह रहे हैं, स्वस्थ रह रहे हैं, तो आपके बच्चे भी, आपके सब लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर विजेता, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी, धन्यवाद आपका भी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।